क्यों ब्रह्म मुहूर्त बदल देता है आपका दिन, जानिए। क्या आप भी सुबह जल्दी उठकर भी आलस और थकान महसूस करते हैं? क्या आप ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सच्ची ब्रह्म मुहूर्त का अनुभव कैसे करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे लाएं। तो अपनी सुबह को सबसे फलदायी बनाने के लिए तैयार हो जाइए। यह सिर्फ जल्दी उठना नहीं, यह एक सचेत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, यह बात है रमेश की, एक आम आदमी जिसकी जिंदगी बाहर से साधारण लेकिन भीतर से टूटी हुई थी। उम्र 40 के करीब, छोटा सा किराने का दुकान, बीमार माँ, पढ़ती हुई बेटी और कर्ज की लंबी फेहरिस्त। रमेश मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत जैसे हर मोड़ पर उसे पीछे खींच लेती थी। हर सुबह देर से उठना उसकी आदत बन चुकी थी। रात को चिंता इतनी होती थी कि नींद ही नहीं आती, और जब आती तो सूरज सिर पर चढ़ चुका होता। दुकान पर ग्राहक कम, उधारी ज्यादा। कई बार तो मन करता सब छोड़ दूं। उस रात भी वही हुआ। माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई थी, पैसे नहीं थे, बेटी की स्कूल की फीस की तारीख पास आ रही थी। रमेश छत पर जाकर बैठ गया। आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, अगर आप हो तो अब कोई रास्ता दिखा दो, मैं थक गया हूं। उसी रात उसे अजीब सा सपना आया। उसने देखा एक बुजुर्ग संत नदी किनारे बैठे हैं, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा। संत ने बस इतना कहा, कल सूरज से पहले उठना, बाकी मैं देख लूंगा। रमेश हड़बड़ा कर उठा, पसीने से भींगा हुआ। घड़ी देखी, सुबह के 4:05। पहली बार उसने यह समय देखा था। मन ने कहा सपना था, फिर सो जाओ, लेकिन कहीं भीतर डर भी था और उम्मीद भी। वह धीरे से उठा ताकि माँ की नींद ना टूटे। आंगन में आकर बैठ गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवा में ठंडक और अजीब सी पवित्रता थी। दूर मंदिर की घंटी की हल्की आवाज आ रही थी। रमेश को नहीं पता था कि क्या करना है। उसने बस आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बैठ गया। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस दिल की बात। भगवान, आज अगर आपने मेरी नहीं सुनी तो शायद मैं टूट जाऊंगा। कुछ मिनट बीते, मन भटकता रहा। फिर धीरे धीरे सांसें गहरी होने लगी। दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी, और तभी माँ का चेहरा सामने आ गया। बेटी की हंसी याद आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार रमेश ने अपने भीतर की सारी पीड़ा बाहर आने दी। रोया, खूब रोया। जब आंखें खुली तो पूरब की तरफ हल्की लालिमा फैल रही थी। सूरज निकलने वाला था। मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। उस दिन रमेश समय से दुकान पहुंचा, सफाई की, सामान ठीक से सजाया। 10 बजे के करीब एक अजनबी आदमी आया। बोला, आप ही रमेश जी हैं? सुना है आप ईमानदार दुकानदार हैं। रमेश ने सिर हिलाया। आदमी ने कहा, मैं पास की कॉलोनी में एक नया स्टोर खोल रहा हूं। मुझे भरोसेमंद आदमी चाहिए। क्या आप थोक में सप्लाई कर सकते हैं?
रमेश को यकीन नहीं हुआ। पहली बार किसी ने उस पर भरोसा दिखाया था। शाम तक सौदा तय हो गया। छोटा सा ही सही, लेकिन पक्का ऑर्डर। घर लौटा तो माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर थी। डॉक्टर ने कहा आज हालत स्थिर है। रमेश ने उस दिन फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फैसला किया। अगली सुबह फिर वही शांति, फिर अगली और अगली। यह कोई जादू नहीं था, लेकिन हर सुबह उसके भीतर कुछ बदल रहा था। बस चिड़चिड़ा कम होने लगा, डर कम हुआ, सोच साफ होने लगी, काम में ध्यान बढ़ा, ग्राहकों से व्यवहार बदला। 1 महीने में दुकान की हालत सुधरने लगी, उधारी घटने लगी, माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगी और सबसे बड़ी बात, रमेश के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। एक दिन बेटी ने कहा, पापा अब आप पहले जैसे उदास नहीं रहते। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस बेटी के सिर पर हाथ रख दिया। 6 महीने बाद रमेश ने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया था। वह कोई अमीर आदमी नहीं बना, लेकिन उसका जीवन संतुलित हो गया था। उसे समझ आ गया था, चमत्कार बाहर नहीं भीतर होता है। एक सुबह ध्यान में वही संत फिर याद आए। रमेश के मन में आवाज गूंजी, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को समय दिया, इसलिए रास्ता खुला। उस दिन रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर के नहीं, कृतज्ञता के। आज भी रमेश हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, न किसी चमत्कार की उम्मीद में, न किसी वरदान के लिए, बस इसलिए क्योंकि उस एक सच्ची सुबह ने उसे सिखा दिया, जब इंसान ईमानदारी से खुद को बदलने का तैयार होता है तो ब्रह्म मुहूर्त खुद चमत्कार बन जाता है। और यही था ब्रह्म मुहूर्त, एक सच्ची सुबह, सच्चा चमत्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों।